घंटा घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा वॉक ना करें, आधा घंटा इस तरह की पावर वॉक करें। वो आम लोगों का कंसेप्ट भी ये है कि ज्यादा वॉक करें तो उनकी शुगर थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कौन सी वॉक, कौन सी एक्सरसाइज, ये ना हो कि हम लोग गलती एक्सरसाइज करते रहें। शुगर के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में तेजी से नंबर 1 हो गया है। क्या ये एक्सरसाइज से इसको कम किया जा सकता है? लोगों का सिर्फ रुझान वॉक की तरफ ही होता है कि सिर्फ वॉक ही करनी है। सबसे पहले शुगर के मरीज के लिए सबसे जरूरी है कि वो एरोबिक एक्टिविटीज करें। मतलब एरोबिक को समझने के लिए आम ये है कि हर वो वर्जिश जिसको करते वक्त थोड़ा बहुत सांस चढ़ता है वो आपके लिए फायदेमंद है। हम लगातार वॉक करेंगे, घंटा वॉक भी करेंगे, आपको सांस नहीं चढ़ेगा। वॉक उस तरह एक्सरसाइज की कैटेगरी में नहीं आएगी अगर आपको सांस नहीं चढ़ेगा। वर्जिश की कैटेगरी में अगर आप वॉक को लाना चाहते हैं तो उसके दो सूल होने चाहिए। पहला सूल ये है कि आपको बाकायदा तौर पे पसीना आए। दूसरा सूल ये है कि आपको वॉक करते हुए सांस चढ़ना चाहिए। अगर आपको सांस नहीं चढ़ रहा तो आपको उसका जो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हैं वो उतने नहीं मिलेंगे। उतने नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं रिकमेंड करता हूँ कि पावर वॉक करें। जो पावर वॉक भी वो लोग कर सकते हैं जिनको घुटने का मरीज है, जिनको दर्द है, जिनका वजन ज्यादा है, वो जापानीज पावर वॉक करें। वो क्या होती है, आम वॉक और पावर वॉक में क्या फर्क है? इसका फर्क ये है कि आपने ना अपनी वॉक को 3-3 मिनट्स के इंटरवल में डिवाइड कर देना। 3 मिनट के 3 मिनट आपने नॉर्मल वॉक करनी, जिस तरह आम स्पीड आप वॉक करते हैं। 3 मिनट आपने मैक्सिमम स्पीड से वॉक करनी, पूरे हाथ ला के घड़ी का टाइम देख के 3 मिनट आप फुल स्पीड से वॉक करेंगे। फिर 3 मिनट दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे, फिर 3 मिनट तेज होंगे। ये आपने 10 बाउट्स करनी है इस तरह। तकरीबन 30 मिनट आपके बनेंगे। तो इससे फायदा ये होगा कि आपका हार्ट बीट स्लो थी तेज होगी, फिर स्लो थी तेज होगी। ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये आपके लिए बड़ी बेहतरीन है। कार्डियोवास्कुलर के लिए ये बेहतर है। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, वेज़ोडाइलेशन खून की होगी। नालियां नरम हो जाती हैं, बहुत फायदेमंद रहती है। घंटा घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा वॉक ना करें, आधा घंटा इस तरह की पावर वॉक करें। वो आधा घंटा पावर वॉक बराबर है 10,000 स्टेप्स के। तो क्या जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग है, वो भी हेल्प करती है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे बेस्ट है, सबसे आइडियल है अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर है तो। अब इसके अंदर ये है कि इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ओके। अब हमने करना ये है कि आपने आधा घंटा वॉक किया, लोग अगर 1.5 घंटे की एक्सरसाइज का टाइम लगा रहे हैं, आप आधा घंटा ये वॉक कर लें, आपकी आधे से ज्यादा एक्सरसाइज होगी। इसके बाद के जो 15 से 20 मिनट है वो आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी। अब इसमें क्या है कि मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आप आसानी से 50 स्क्वाट्स लगा सकते हैं। स्क्वाट्स इसको कहते हैं। हाँ, दीज आर दी स्क्वाट्स, उठक बैठक। उठक अब बैठक। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, ये आपके हिप को, घुटने को, टांगों को मजबूत कर रही है, पेल्विक फ्लोर की हेल्थ को बेहतर कर रही है। यानी कि सॉलिस मसल भी साथ। आपकी सारी लोअर एक्सट्रीमिटी इससे मजबूत होगी। ओके। आपके जितने लेग के मसल मजबूत होंगे, आपका ब्लड प्रेशर उतना स्टेबल रहेगा, आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस उतनी स्टेबल रहेगी, आपकी टांगों के मसल जितने मजबूत है, दिल उतना मजबूत है। मेटा एनालिसिस है, उसे कहते हैं जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वॉक, एरोबिक वॉक दोनों करते हैं ना, उनकी HbA1c भी कम हो जाती है। हाँ, ना तकरीबन 50 स्क्वाट्स करनी है। एक दिन में नहीं हो रही, आहिस्ता आहिस्ता करके कर लें। 10-10 करके कर लें, 5-5 करके कर लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं इसको। ओके। आपके तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद आपने तकरीबन 20 से 30 पुशअप्स करने हैं। These are the push-ups, ये वाले पुशअप्स। अगर आप यहाँ नहीं कर सकते ना, ऊंची जगह के ऊपर कर ले, ये आसान है। These are the simple ones। ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप दीवार के साथ these are the push-ups। और ये बहुत जबरदस्त आपकी एक्सरसाइज है पुशअप। अच्छा, अब ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यही है। ओके। मेल भी 30 कर सकते हैं, फीमेल भी 30 कर सकती है। मेल नीचे कर लें, फीमेल ऊपर कर लें, लेकिन ये लाजमी करें। बाजू मजबूत रहेंगे, दिल की सेहत मजबूत रहेगी, कोर मजबूत रहेगी। दो चीजें ये करने के बाद 5-5 मिनट इसमें लग गए। अगले 5 मिनट के लिए आपने सिर्फ प्लैंक करना है। इससे सर कोर के मसल आपके मजबूत हो रहे हैं, हिप आपका मजबूत हो रहा है। मिनट करनी चाहिए? अच्छा, वैसे तो आइडियल है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए शुरुआत में 1 मिनट से करें। अगर 1 मिनट लोगों से 20 मिनट 20 सेकंड नहीं होती, ऐसे ही है, उसे रुक रुक के कर लेना। हमने अपना सबसे पहले हमने एक्सरसाइज में अपना बेस्ट देखना है कि मैं कितना कर सकता हूँ। फिर मैंने उसको मैक्सिमम ऑप्टिमल लेवल देखना है, मेरे एज के लिहाज से कितना होना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता सेकंड सेकंड करके आपने उसे लेके जाना। तो आप शुरू में 10 सेकंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, रुक जाए। अगले दिन और बढ़ जाएगा, अगले दिन और बढ़ जाएगा। लेकिन ये प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है, आपको किसी भी किस्म के दर्द है, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, सर में दर्द, कहीं भी दर्द है, आपके लिए बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज। सिर्फ ये 3 एक्सरसाइजेज अगर आप कर लें, दोनों को जब कंबाइन करेंगे, कंबाइंड ट्रेनिंग बेस्ट है आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। यकीन करें, हम इससे पहले सिर्फ पावर बैंक के बारे में जानते थे कि वो है, मोबाइल हमारा चार्ज है तो सब कुछ ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी,
एक्सरसाइज करने से आपकी कैलोरीज डायरेक्ट बर्न होगी, ग्लूकोज डायरेक्ट बर्न होगा और आपकी मसल स्टोरेज बढ़ जाएगी और आपका शुगर लेवल कम आ जाएगा। खुश रहें, बात रहें।